हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल अपने परिवार उदय मैथ्स मिशन पे। आज फ्रैक्शन के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। 35 डेज की 35 दिनों का जो कंप्लीट डिटेल्स है, कंप्लीट तैयारियां हैं उस चैनल पे कराई जाएंगी। तो आप सब भारी नंबर में इस चैनल पे विजिटिंग करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी इस तरह की वीडियोस, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है सीजीएल और सीएचएसएल को देख के। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, अगर वो मन लगा के, जी जान लगा के 35 डेज 1 मंथ अगर तैयारियां करते हैं तो कुछ नया कर पाएंगे एग्जाम में। बहुत दिनों बाद एग्जाम देने के अवसर मिले हैं हम सबको, तो आप बिल्कुल लापरवाही न करिए, आप सब लग जाइए। 1 मंथ आपके पास है, इनफ है। जो पहले से तैयारियां की हैं, जो कुछ तरह के क्वेश्चंस नहीं वो सीखे हैं वो सीख लें, रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें। रिवीजन करने के लिए 1 मंथ इनफ है, ठीक है। कहने के मतलब मैथ में जो चीज़ें हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट उनको देखना है कि कम समय के अंदर क्वेश्चन को करने होते हैं। वहाँ पे सीजीएल प्री के लिए मैं कल से 12 o'clock पे, ठीक है, 12 बजे दिन में वीडियो अपलोड करूँगा, उसको आप देखेंगे। मैथ के लिए वो इनफ है, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं रिवीजन के लिए, और वो वीडियो इनफ है। बल्कि अगर जीएस वगैरह की अगर आप सब कहीं पे लाइव पढ़ रहे हैं तो लाइव सेशंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे टाइम ज़्यादा लगते हैं। उतने टाइम आपके पास है नहीं, ठीक है। बिल्कुल बंद कर दें, जो नोट्स वगैरह आप बनाएं वहां से तैयार करें चीज़ों को, ताकि आप ज़्यादा अचीव कर पाएँ। वो जो वोकैब है, इंग्लिश की मैं खास करके बातें करूँ तो वोकैब आप पर डे 30-40 पढ़ते रहें, जो प्रीवियस ईयर पेपर में है उस तरह की, और कहीं से न लें। केवल इंग्लिश, केवल प्रीवियस पेपर सॉल्व करें, चाहे सीएचएसएल का हो चाहे सीजीएल का हो, आप बिल्कुल कर पाओगे यार। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 5 ईयर का प्रीवियस पेपर संभाल लो, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीके जीएस का हो। जीके जीएस में थोड़ा दिक्कतें क्रिएट होती हैं, खास करके करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें रिवाइज ना हो और रिपीटेड भी नहीं होती हैं। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले बात यह है कि आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं पहले से ही, ठीक है, जो आप नोट्स तैयार किए करंट अफेयर के लिए, उसको आप बिल्कुल पढ़ें, वहीं से गेन होगा, वहीं से क्वेश्चंस आपको वेरी करेंगे, फंसेंगे एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह से स्ट्रेटजी के साथ आप मैदान में उतरें, ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 मंथ का है, 35 डेज का जो कोर्स है मैं लॉन्च कर रहा हूँ इस उदय मैथ मिशन पे। कल से 12 बजे डेक्टो वीडियो में, कहने का मतलब 12 o'clock पे डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगी वीडियो। उसमें 25 क्वेश्चंस आधे घंटे के अंदर मैं कराऊंगा, और हर क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट पे होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। कहने का मतलब ये नहीं एक ही तरीके पे 5-5 क्वेश्चन कराऊं, 10-10 कराऊं, उसका टाइम नहीं है। सारे बच्चों तक इस चैनल को शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो, ताकि हर बच्चों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले एजुकेशन को गेट करें और अपने सीजीएल को या सीएचएसएल को क्रैक कर पाओ प्री के लिए। बट मेंस के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी आफ्टर द एग्जाम ऑफ प्री एग्जाम के बाद, इस तरह की चीजें। तो ठीक है, सारे बच्चों को शेयर कर दो ताकि सबको पता होना चाहिए इस तरह से। बिल्कुल समय नहीं है, आप लग जाइए। बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कीजिए, दिमाग से तैयारी कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि ज़्यादा मंथ बचे नहीं है। 1 मंथ अगर देखा जाए मोटा मोटा हिसाब, 35 डेज 40 डेज मुश्किल से बचे हुए हैं, 5 डेज 6 डेज इसमें भी निकल चुके हैं, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट को लेके ही नहीं, बल्कि चारों सब्जेक्ट आपके इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो भी है सबको लेके चलें, बैलेंस में रहेगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि 80% के नीचे कटअप तो जानी नहीं है, ठीक है। आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके मैथ के थ्रू आपकी अच्छी है तो आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश अगर आप 5 ईयर का 3 ईयर का अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए इंग्लिश, वहां से आपकी बातें बन जाएंगी। बाकी जीके जीएस तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो जो चीज़ें कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है उनको देखें, करंट अफेयर देखें, क्योंकि ज़्यादा तो बड़ा रोल करंट अफेयर का हो रहा है एग्जाम में। 5 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के उठ रहे हैं, ठीक है। तो वहां से देखें और जी जान लगा के देखें यार, 1 महीने दिन त्याग दो यार, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, प्री क्रैक हो जाएगा। आप सब लग जाइए। मैं कल से प्रॉमिस करता हूँ कि 35 डेज का जो कंप्लीट तैयारी है 35 दिनों की,
मैं बिल्कुल करवाऊंगा, मैथ्स के दावे के साथ कह सकता हूँ 25 क्वेश्चन में 20 प्लस में या 22 प्लस में 23 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। और उदय मैथ मिशन से आप पढ़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती यार, ठीक है। तो आप सब बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। जो बच्चे चैनल पे नए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंचे। आप फ्रैक्शन के आज कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद कल से सीजीएल के लिए स्पेशल और सीएचएसएल के लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। 25 या 30 मिनट में 25 या 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखना कैसे पलक झपकते क्वेश्चंस अलजेब्रा के हों चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हों कराए जाएंगे उदय मैथ मिशन पे। पहला जो क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, आज फ्रैक्शन की लास्ट वीडियो है, इसीलिए मैं फ्रैक्शन की लेके आया हूँ। नहीं तो मिसलेनियस होते, चूंकि हर तरह के क्वेश्चन होते, चूंकि अब 30 चैप्टर है, 20 चैप्टर है, सारे कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले वहां पे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का जो अंश 20% है, अगर वीडियोस में क्लियर नहीं होगा तो ये 20% है, 20%, और हर जो है डेनोमिनेटर जो बेस है उसका 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? फाइंड दी मेन फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शंस। उस भिन्न की मूल भिन्न क्या होगी? दोनों तरीके का भी भिन्न पूछ रहा है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को डिनोमिनेटर्स को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार जो भिन्न प्राप्त होती है 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? हमने सपोज किया भैया जो मूल भिन्न थी x और y थी। ज्यादा समय नहीं लगने, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको बड़ी लग रही है, लेकिन उदय मैथ मिशन पे कैलकुलेशंस और आप सॉल्व देखोगे बिल्कुल स्पार्स हैं, ठीक है। x और y अगर फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर को अंश को अगर 20% बढ़ा दिए तो 100 + 20 120 हो गया, अब 120% हो गया। यहाँ पे अगर 25% डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, हाँ हर को बढ़ा रहे हैं, तो भैया 125% यहाँ पे हो गया। तो फ्रैक्शन जो मिलती है 3/8 मिलती है भैया, ठीक है। 5 4 जा नहीं 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। कहने का मतलब x और y जो है वो 3 × 25, यहाँ पे 3 5 मिल रही, 3 8 नहीं है, सॉरी 3 5 मिल रही है, अपन 5 × 25 24 है, 3 8 जा 24, 5 3 जा 15। जो आपकी फ्रैक्शन आएगी x और y, जो मेन फ्रैक्शन होगी, मूल फ्रैक्शन होगी, 3/8 होगी। मैं समझता हूँ इससे आसान और कोई तरीका नहीं इस क्वेश्चन को करने का। आपको नहीं समझ में, फिर से बता रहे x और y है, अंश को 20% जब बढ़ाते हैं तो 120 हो जाता है, जबकि हर को अगर 25% बढ़ा रहे हैं तो 125 हो जाता है। फ्रैक्शन क्या बनती है? 3/5 बनती है, 3/8 नहीं 3/5। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, 3/8 आ जाता है। इस तरह से बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप फिर से वीडियो को रिव्यू करके देखें, इतने भी क्रिटिकल नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आप जी जान से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एसएससी आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सबके सामने लेके आया है। बहुत दिनों से जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं वो उनके लिए आज परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। एग्जाम अगस्त में कंडक्टेड होंगे 4 अगस्त से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आप सब जी जान से लग जाइए यार, इस तरह से मौके चांस नहीं आते लाइफ में। कोरोना पैंडेमिक समय पे आप देखे ही होंगे कि एक एग्जाम कितने दिनों में हो रहे हैं, तो मौका जाने ना पावे। आप क्रैक करो पहले प्री, फिर मेंस एग्जाम। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर मतलब इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। 1/3 जो पार्ट है उसकी आय का, इनकम का भोजन पे खर्च कर देता है, और 2/3 मकान किराए पर। उसके बाद
कह रहा है कि 1/5 भाग कपड़े पर खर्च कर देता है उसके पास अभी भी शेष 4,000 रुपए हैं, तो आदमी की आय बताइए। उस आदमी की आय पूछ रहा है, इनकम, आदमी की आय आपसे पूछ रहा है इस तरह क्वेश्चंस में। भैया जो 1/3 भाग था वो फूड पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। 2/3 जो पोर्शन है उसको रेंट पे खर्च कर रहा है, किराए पे। उसके बाद 1/5 जो है ये आपको क्लॉथ्स पे, कपड़े पे खर्च कर रहा है। तो हम निकालते हैं टोटल कितना खर्च कर रहा है। 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/5, ये आपका आगे की जो फ्रैक्शन है 3/3 हो जाता है, प्लस 1/5, 5 3 जा 15, 15 और 5 18, 18/15। इतना तो तीनों पे खर्च कर रहा है। शेष निकालने के लिए 1 से हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 माइनस 18/15, ये जो आता है आपका, ठीक है। कहने का मतलब जब 1 लेस करोगे यहां से, मिशिंग तो नहीं हो रही कहीं पे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, 3/, ठीक ठीक ठीक। आगे कह रहा है कि 3/3 प्लस 1/5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 3 15, 15 3 18, 18/15। अब 1 से जब लेस करेंगे आप तो ये माइनस में आएगा, लेकिन इनकम कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है। यहां से कहने का मतलब 3/15 इसकल टू ये 4,000 रुपए। कहने का मतलब जो शेष कीमत है 3/15 है, इस 3/15 की जो वैल्यू है, 3/15 की जो वैल्यू है ये 4,000 रुपये है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसकी टोटल हम 1 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो 4,000 मल्टीपल 15/3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 20,000 उसकी आय थी। कहने का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि 1/3 भोजन पे, 2/3 मकान किराए पे, 1/5 कपड़े पे खर्च करता है। इन तीनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब 18/15 आता है। शेष निकालते हैं, वही जो शेष है 3/15, उसकी वैल्यू 4,000, यहाँ पे टोटल 1 हम सपोज किए हैं, ठीक है। 1 टोटल होता है, एक्स मान लो, एक्स को टोटल मानोगे, यहाँ से 20,000, 2,000 नहीं 20,000 यहाँ पे उसकी इनकम आती है, आय आती है, ठीक है। उसकी जो वार्षिक आय है वो 20,000 रुपये है। अगला जो क्वेश्चन है बेहद आसान सा है। जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल एग्जाम के व्यू से, सीजीएल सीएचएसएल दोनों एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी बांस का 0.1 और 5/3, ठीक है, 5/8 है, 3 नहीं है, 5/8 भाग क्रमशः, ये 8 है भैया, ठीक है, 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। इसके भाग मिट्टी और पानी में है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग रही है, लेकिन आप बिल्कुल गौर फरमाएंगे। ये ऐसे तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई
तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है, तो बांस की लंबाई क्या होगी? तो बांस की बैम्बो की लेंथ, बांस की लंबाई क्या होगी? बैम्बो की लेंथ तुमसे पूछ रहा है भैया यहाँ से। तो ये 0.5 और 5/8 कौन सा मिट्टी के अंदर और पानी में है, तो इन दोनों को हमेशा ऐड करेंगे यहाँ पे, प्लस 5/8, डेसिमल काट के नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, प्लस 5/8। होता क्या जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 58/80 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 29/40 होगा। अगर शेष लंबाई आप निकालते हो तो 1 से ये घट जाता है, इस तरह के पहले क्वेश्चन में हुआ था। 40 से 29 गया, 11/40। ये जो भैया ना इसकी वैल्यू 2.75 है, ठीक है। 40 से 29, ठीक, 11/40 की वैल्यू 2.75। यहाँ से टोटल लेंथ हम 1 सपोज करते हैं उसकी, x मानो आप 1 की जब वैल्यू निकालोगे आप तो 1 इक्वल टू 2.75 मल्टीपल 40/11, 11 2 जा 25 नहीं 22, ठीक है, 11 2 जा 22, 5 इधर गया, 11 5 जा 25, 0.25 का जैसे ही 40 से मल्टीपल कर दोगे आपकी लेंथ 10 आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, या नहीं भी समझ में आए आप देख सकते हैं 2.75 मल्टीपल 40/11, 11 2 जा 22, 5 उधर गया, 11 5 जा 25, 2 डिजिट पे डेसिमल था, यानी मतलब 0.225 40 से मल्टीपल करेगा तो 10 आएगा, ठीक है, 10.00। तो 10 मीटर जो थी वो बैम्बो की लेंथ थी, ठीक है, बांस की जो लंबाई थी 10 मीटर थी। अगला जो क्वेश्चन है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने मेथड से करेंगे, या आपको इस तरह के मेथड नहीं पता है तो ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है ही है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जो आपको टाइम ज़्यादा ले और आप स्कोर न कर पाओ, ठीक है। तो उदय मैथ मिशन पे एक ही मिशन है, एक ही मुहिम है कि आपको ऐसे कॉन्सेप्ट ऑथेंटिक बताए जाए जो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को कम समय के अंदर सिमेट के रख दें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, का मान होगा, इस तरह के फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, बेस बराबर करोगे, एलसीएम लोगे। इतनी बड़े नंबर हैं, एलसीएम लेने में तुम्हें 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको छोटी ट्रिक से करना है ताकि कम समय में इसको कर सको, इसका आंसर आप दे सको, ठीक है। तो पहले वाले टर्म्स को ऐसे रोकेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 - 2/3 मल्टीपल 2, क्योंकि बात एक ही है, 3 से 2 गया, 1/3 मल्टीपल 2 6 ही होगा, ठीक है। 4 से अगर 3 लेस कर दें, 4 का 3 मल्टीपल कर दें, कोई इफेक्ट क्वेश्चन पे पड़ने वाला नहीं है। 4 मल्टीपल कहने का मतलब अगर 5 से 4 को लेस कर दें, 5 - 4 कर दें, 5 मल्टीपल 4 यहाँ पे कर दें, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं भैया, ठीक है। 6 - 5/6 मल्टीपल 5, और डॉट डॉट नहीं कर रहा हूँ, एक एक टर्म कर रहा हूँ, आपको डॉट डॉट कर देने, लास्ट कर देना है आपको केवल बस, ठीक है। 7 - 6/7 मल्टीपल 6, 8 - 7/8 मल्टीपल 7, 9 - 8/9 मल्टीपल 8, ठीक है। अगर इस टर्म को हम रोकें
प्लस, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ है भी नहीं फैक्टर, आप 1 को किसी तरह नहीं तोड़ सकते हो यहाँ पे कि उसी के नीचे मल्टीपल करो 9 हो जाए, 3 3 जा करोगे 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, बट 3 से 3 लेस करोगे 0, इसलिए इसको बाहर किए हैं। इसको भैया 3/6 माइनस 2/6 लिख सकते हैं, नहीं केवल एक टर्म बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कहने का मतलब इसको 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। ऐसे इसको आप जब करोगे प्लस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, लास्ट में आपका शब्द कटता जाएगा लास्ट वाले टर्म से, प्लस का 1/8 माइनस 1/9 जब लोगे, ठीक है, ऐसे लास्ट में होगा। ये बीच से किसी नंबर से कट जाएगा, ठीक है, ये इससे चला जाएगा, आपका जो बचता है ना केवल 1/2 बचता है, केवल 1/2, 1/9 से कट जाएंगे, बीच में 1/8 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। एक एक टर्म में लेके समझाऊंगा आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं एक टर्म में लेके कह रहा हूँ 1/9 प्लस इसको, ये 3 इतना भी है, 2 इतना भी है, 3 अगर 6 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और 2/6 करोगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट करके लास्ट में लास्ट वाला है 1/8 माइनस 1/9, 8 जो है इस वाले टर्म से कट जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 9 इससे कट जाएगा, 3 इसी वाले टर्म से कट जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3, ठीक है। तो आपका केवल यही 1/2 बचेगा, तो इसका आंसर 1/2 होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरह की सीरीज बनती है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऊपर से ऐसे सेट करो कि क्वेश्चन जल्दी से निपट जाए। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तब भी आपको 5 मिनट से कम न ले जाता है इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है, आपको समझ में आया होगा। आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। कल से मैं फिर से इन्फॉर्म कर दूं कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की 12 o'clock पे 12 बजे दिन में क्लासेस रहेंगी, आप सब देख सकते हैं। और इस तरह क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। 30 या 35 मिनट की क्लासेस रहेंगी, 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में है और जो आने वाले हैं जिनकी संभावना, इस तरह क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा। आप सब वहां से देखिएगा, आप सबका अच्छा लगेगा, ठीक है, ताकि आप सब वहां से ढेर सारे नॉलेज को अचीव कर पाओ और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम को आप फोड़ पाओ, क्रैक कर पाओ, ठीक है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।